हाँ जी, क्या हाल। कभी कभी ना जब हम थक जाते हैं तो लगता है शायद अब रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों पर उतरती धूप और बाइक की चाबी घुमाते ही जो आवाज़ आती है ना, वो सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर देती है। रात की राइड काफ़ी लंबी थी, थकान भी थी, पर दिल कह रहा था अभी तो असली रास्ता बाकी है। अभी तो वो मोड़ आना बाकी है जहां मंजिल की पहली झलक दिखेगी। वाह। एपिसोड 2 शुरू होता है एक नई सुबह से, जहां हम दिल्ली की इमारतों से नहीं, पहाड़ों से बात कर रहे हैं। अब सपना जो हम लेकर चले थे उसके बीचों बीच खड़े हैं। सामने भी देखो आप। चलो आज देखते हैं ये सफर कहाँ ले जाता है। असली कहानी अब शुरू हो रही है। आपको उससे पहले आपको व्यू दिखाते हैं सुबह को। तो ये था हमारा रूम, और सेम बाहर भी, और बाहर का व्यू। तो अभी आप रूम की तरफ मत देखना, रूम के हाल बहुत बुरे हैं। और हमारा मेन तो इतना थक गया था कि हमने कुछ देखा ही नहीं। शाम को कितना रिकॉर्ड कर पाए नहीं रिकॉर्ड कर पाए वो भी नहीं पता है, तो आप मैनेज कर लेना उसकी। इसके साथ हम थक गए थे, 8-8 बजे सोए हैं, फिर वो डायरेक्टली हम लोग रात में 1-1:30 बजे उठे हैं। ठीक है, तो भी नाश्ता मंगा लिया, आपको नाश्ता दिखाते हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। सोचो हम इधर ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये क्या व्यू आ रहा है पूरा वैली से लेकर के यहाँ तक। हाँ जी, तो अभी निकलने की तैयारी हो रही है और दिखाते हैं। ये जैकेट इतनी गंदी हो गई है, इसको सबको साफ कर लेते हैं फिर निकलते हैं। कोल्ड स्टार्ट पे डाल दिया और ये चेन लूप कर रहा है, ल्यूब एंड क्लीन। अभी हमें भी कर लेनी है, थोड़ी सी हो गई है। तू चला, मैं डालता हूँ। सो गुड मॉर्निंग। सारी तैयारी हो गई है, अब निकल रहे हैं। शिंकुला पास के लिए काफ़ी लेट हो गए हैं ऑलरेडी। टाइम दिखाऊं तो 10:40 हो गया है। आई डोंट नो 1-1.5 घंटे में कैसे पहुंचेंगे। तो अभी प्लान है अटल टनल से चलने का। 12 बजे से पहले अटल टनल पहुंचना है, उसके बाद में जैसे मैंने बताया शिंकुला पास। और मजा आ रही है। कल जो हालत ख़राब हुई है और उसके बाद से आज फिर से निकलने में क्या खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और ख़तरनाक लेवल की ठंड थोड़ी सी कम है, ठंड उठती ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अभी जैकेट खोल रखा है क्योंकि अंदर वार्मर पहन रखा है ना, तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी। थोड़ी देर में अगर ठंड लगने लग जाएगी तो फिर जैकेट बंद कर लेंगे। निकलते हैं, रास्ते में आपको बढ़िया सीन्स दिखाते हैं। ये है डे 2 जो कि आपके व्लॉग नंबर 2 में आएगा। और व्लॉग 1 देखना तो बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे मर गिर के आए हैं ना, वो जर्नी आपको शुरुआत से ही पता चलेगी। अगर आप प्लान कर रहे हो, आप जाना चाह रहे हो, तो आपको लगेगा कि साला मैं भी तो ऐसा ही हूँ, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इवन बहुत सारी जगहों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। तो ठीक है ना, इतना ही रैंडम होना चाहिए कम से कम। सारी चीज़ें करते जाना। होटल भी हमने रास्ते में ही आके लिया, मतलब शाम को 6 बजे आए हैं तो हमने 5 बजे होटल बुक किया है। अब आप समझ लो, इतना रैंडम था सब कुछ। आइटनरी बस हमारी थोड़ी सी पहले बनी हुई थी, एक रफ आइडिया कि हम लोग यहाँ चलेंगे। वो देखो क्या व्यू है, पूरा वैली है।
सोलांग वैली है, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। ये रास्ता जो है ये रोहतांग जाता है, वैली है सोलांग है। मनाली से लगभग 10 से 11 किलोमीटर आगे है, मनाली पूरा क्रॉस करने के बाद में। मज़ेदार रास्ता, मज़ेदार, पीस। सरचू 164 ना ना ना। इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है, इतना दिल खुश हो रहा है भाई साहब। ना 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 ना। सारे गाने याद आ रहे हैं, सारे गाने वही याद आ रहे हैं। काश म्यूजिक लगा सकते। हमारा उधर कहीं ऊपर होटल था। रात में रास्ता भटकते भटकते इधर ही आ गए थे, फिर हम यहाँ से वापस गए थे। एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जिप लाइनिंग हो गई, स्कीइंग हो गई। यहाँ से स्कीइंग भी होती है, जब बर्फ़ गिरेगी ना अभी दिसंबर जनवरी में, भर भर के यहाँ पे स्कीइंग होएगी। वो ना 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 ना। अटल टनल आ गए हैं। गोप्रो ही बंद हो गया यार, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर अभी स्टार्ट किया और बस जो नॉर्थ पोर्टल है ना उसमें दिखाते हैं आपको मज़े। मेरे एकदम दिमाग खराब होगा यार, गोप्रो नहीं चालू हो रहा है। नॉर्थ पोर्टल में जाके आपको देखना, एकदम नज़ारा ही बदल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। खैर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन खुद पहुंचना लाइक ऑलमोस्ट वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल में, जो कि हाईएस्ट भी है, और उसके बाद में वहाँ का एक्सपीरियंस करना, दैट इज़ ऑसम। 8 से 9 किलोमीटर लंबी, 9 किलोमीटर के आसपास लंबी टनल है, और अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर का लाइक स्ट्रेच बचा हुआ है और टनल का। और बहुत लंबी टनल है भाई साहब, चलाने में मज़ा आ जाती है। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बनी टनल है ये इंडिया में, अटल टनल। लाइक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, उनके लिए बता दूं। और इसकी वजह से ना हमारी जो उस साइड की नॉर्थ पोर्टल की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो 24 मंथ्स की हो गई है, वरना ये अभी नवंबर के बाद में बंद हो जाता। फर्स्ट टाइम आके आप वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे बनी टनल पे आप राइड कर रहे हो, दिस इज अमेजिंग। मतलब भाई साहब, हम लोग एकदम एग्जिट पे आ गए हैं। अभी बर्फ़ तो नहीं है, अभी इस टाइम पे नहीं, अभी स्नोफॉल हुआ नहीं है, शायद बता रहे हैं 12-13 तारीख के बाद से ही होना है, 12-13 नवंबर के बाद से। सो यस, सी द व्यू, सी द पॉइंट। ले 96, कारगिल 450, सी द व्यू। पानी देख रहे हो कितना क्लियर है। पीछे थोड़ा सा निकल गया और अभी हम घुस रहे हैं लाहौल में। इंटरनेट में सब गाते रहते हैं ना, दिस इज सिसु विलेज। सुंदर सा, प्यारा सा और शांत सा, अच्छा लग रहा है, वेरी क्लीन। और लैंडस्लाइड हो रखा है शायद इधर अभी कभी बीच में ही। वाह यार, शानदार। क्या सही लाइफ होगी यार लोगों की। डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन हम खुद ही कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं। डिफ़िकल्ट चूज़ करके इन्होंने
नेचर चूज किया। खैर अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन भी है ना, तो यहाँ भीड़ भाड़ कम भी है, सो यू कैन कंसीडर इट कि नवंबर आ जाओ, आपको थोड़ा कम रश भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी, जिनको सिर्फ मज़े लेने हैं कि सुकून से रहना है। सामने देखो, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं वो स्नो नहीं है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं और छोटे छोटे से होम स्टेज हैं, क्यूट क्यूट से। गुड। देखो हमारे लिए तो देखना यही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो सब ठीक है, जो है सो है। हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसा ही देखें ना। मोमोज की चटनी निकाली गई है, खाते हैं और व्यूज़ दिखाते हैं आपको सामने के। हाँ जी, तो अभी हमारा हो गया जो खाने के लिए रुके थे, मोमोज, और अभी निकलते हैं। बहुत टाइम लगता है सब में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब हद से ज़्यादा। और अभी भी देखो जैकेट बंद करना भूल ही गए। अब लंबा ही रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे इधर पे कहीं पे, लेकिन ना चाहते हुए भी ना स्टॉप बढ़ ही जाते हैं, रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। 10 किलोमीटर में हमारे 2 हो गए। एक तो व्यू पॉइंट अच्छा मिल गया, फिर ये हुआ कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, खाने पीने की जगह अच्छी थी, वहाँ पर रुक गए। चलो ठीक है फिर, अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी क्या है, चलता रहता है। पूरा ये है तांडी, टांडी, हाँ टांडी होगा या तांडी बोलेंगे। ये वो है, बगल में रिवर है और ये विलेज है। और ये पूरा का पूरा रीजन जो आता है वो लाहौल में आता है। सो दिस इज़ द थिंग, देख रहे हो आप कितना आ रहा है घूम पता नहीं, लेकिन भाई साहब बहुत सुंदर। सामने शायद दूसरी साइड की भी कोई रिवर है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, ग्लेशियर है पता नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, सामने रहा तांडी ब्रिज, तांडी ब्रिज। और ये यहाँ का छोटा सा टाउन है, मार्केट है, सॉरी टाउन तो पीछे भी था। ब्रिज में लोग बहुत फोटोज वगैरह खींचते होंगे ना। दिस इज द ब्रिज, सुंदर। फिर से वही गाना, ना 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 ना।
सो ये फ्यूल अप टाइम है, क्योंकि इसके आगे हमें पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है बहुत जल्दी। डलवाते हैं, अभी अच्छा खासा है लेकिन अभी और एक्स्ट्रा डलवाना पड़ेगा। अगर डलेगा नहीं तो फिर रास्ते में दिक्कत हो सकती है। फुल करना है भैया इसको भी। कितना आया? 22 के एवरेज दिया यहाँ पे। बेहतरीन बेहतरीन, क्या वैली है। ना 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 भाई साहब। Just past 16. चलो बस। और क्या सड़क है। ओ भाई, खेल होने वाला था अभी मेरे साथ। सुंदर। अच्छी जगह है जिस पर शानदार, सेक्सी। रुकना बनता है यहाँ तो रुकना बनता ही है ब्रो, रुकना बनता है यहाँ पे। वाह, हाँ लेनी है भाई। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा था। हाँ इतनी तेज हवा आ रही है उधर से, इतनी तेज हवा आ रही है, लग रहा है गाड़ी पीछे को पुश कर रहे हैं बाइक को। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज। ओके, राइडिंग ग्लव्स इतने टाइट हो रहे थे कि उसके नकल्स जो है ना वो एकदम लग रहे थे, तो इन वालों के ऊपर ही विंटर वाले ग्लव्स डाल लिए, तो ठंडक भी नहीं लग रही है और कंफर्टेबल भी है ऐसा। चलो चलते हैं, यहाँ से एंट्री हो गई है हमारी शिंकुला। शिंकुला से वापस आगे देखते हैं। सामने का नज़ारा देखो, इतने सारे पेड़, इतना सब कुछ था, देखो पूरा डेड सा है, एक पेड़ नहीं दिख रहा आपको। और कितनी लैंडस्लाइड हुई है, कितनी पत्थर है, कितने पत्थर है भाई साहब, बड़ा बड़ा, मेरे बाइक के बराबर के पत्थर हैं इसमें भाई साहब। लेकिन ठीक है, हम लोग सही टाइम पे आए हैं कि सड़कें ठीक हैं इस टाइम पे,
देखो कि पत्थर एकदम बाउंड्रीज में पड़े हैं। बाप रे। कुछ पैचेस हैं जो थोड़े ख़राब हो गए हैं, बाकी पूरी सड़क एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन सड़क है। शिंकुला लगभग 24 किलोमीटर अभी भी बाकी है। और भाई साहब दूर दूर तक कोई नहीं है। तुम रुक गए थे ना? अरे मैं तो चार्जिंग में लगा रहा था फोन। चलो फिर। वो बर्फ का वो देख रहे हो, शायद पता नहीं दिख रहा हो ना दिख रहा हो, जम गई है वहाँ पे बर्फ, पानी गिरते गिरते वैसे ही जम गया है। सब पत्थर पड़े हुए हैं, सारे पत्थर है भाई साहब। और हवा इतनी तेज है कि बाइक को पीछे कर रही है। अभी एक ब्रिज आ रहा है, थोड़ा सा पैच है जो कि टूटा हुआ है। यहाँ पे हमको चढ़ाना है और बच के जाना। ओ भाई साहब पूरा का पूरा पुल बह गया है। ओ भाई साहब पूरा पुल ही नीचे चला गया है 10 का 10। भाई साहब खतरनाक हो गया ये तो। हाँ अभी तो उधर देख भी नहीं सकते हैं। अभी हम लोग एकदम नदी के लेवल पे आ गए हैं बराबर। भाई खतरनाक ठंड हो रही है, जबकि भाई लोग अपने जा रहे हैं। अलग ही लेवल का मज़ा आता है। लोगों ने चलते चलते, आप मानोगे नहीं, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया उस टाइम पे, लोगों ने चलते चलते चाय का इशारा करके पूछा कि चाय तो नहीं पीनी है आपको। सोचो ऐसा, मतलब बाइकर्स कम्युनिटी में जो अपनापन है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। मतलब सभी हाय करेंगे, बाय करेंगे, सब ठीक है, थम्स अप करेंगे। बर्फ मिली है और ये ब्लैक आइस है, ये जो फिसलन के लिए सबसे खराब। तो हमको बर्फ भी मिल गई और ब्लैक आइस भी मिल गई। असली एडवेंचर, वो भी जीटी में। छोटा सा पॉइंट था सामने। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। इतना पहनने के बाद में भी ठंड लग रही है। मेरे कंधे जवाब दे गए हैं, लेकिन अभी तो पहुंचना है भाई साहब। सड़क है, हा 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 हा।
आ गया शिंकुला। This is 16,580 feet I have ever visited. हो सकता है लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो, बट मेरे लिए बड़ी बात है। 16,580 फीट। मुंह नहीं खोल सकता भाई, जगह तो हार्श है, बट याद आएगी कुछ किया था। ये जो इनका साइन बोर्ड है इसके पीछे छुप के खड़े हुए हैं ताकि हवा ना लगे। अल्टीमेट, इट्स अल्टीमेट। फॉलो मोटो मुसाफिर। भाई की सीट पर पानी गिरा बर्फ हो गया। हाँ कैसा बर्फ बन गया। हाँ बे, ये जम गया ना, ये देखो भाई साहब, मतलब माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है। अभी थोड़ा ठंडक कम हो गई है, अंधेरा भी हो गया है, और पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम दो जगह रुकने का प्लान कर रहे हैं। एक तो जिस्पा या प्लान कर सकते हैं जो कि थोड़ा आगे पड़ेगा। उससे पहले यहाँ से 15-16 किलोमीटर बचा है दारचा, तो कोशिश ये रहेगी कि दारचा रुक लें। सो अभी भाई गजब ठंड थी यार। आई वॉज नॉट प्रिपेयर, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि पता नहीं बाइक में पता नहीं चलता या हेलमेट की वजह से होता है, इतना ठंड नहीं था। और वहाँ पे ठंड इतना ज़्यादा था, मैं आपको बताऊँ, हमने एकदम खौलता हुआ गर्म पानी पिया, मतलब खौला के पानी हमने थर्मस में डलवा रखा था होटल से, और वो गर्म पानी हमने एक बार वहाँ पे निकाला थोड़ा डिस्पोजल कप में लेके पीने के लिए। गाड़ी की सीट में थोड़ी देर गिरा, मुश्किल वो खोलता वो पानी बर्फ बन गया, एकदम जम गया इतना। मेरा एक राइट कंधा तो एकदम भूल गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी बस जाके सोना है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अभी तो कंधे में पता नहीं क्यों शायद ज़ोर आ रहा है, इस वजह से पेन हो रहा है। ये तो सबसे बेकार चीज़ ये है बाइक में कि ना सारा ज़ोर आपके कंधे पे ही आता है। एक कंधा नहीं दर्द कर रहा, लेकिन एक कंधा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अब जल्दी से होटल मिल जाए, खाना खा के बस लेटना है। आज का काफ़ी एडवेंचर हो गया, ख़तरनाक वाला। अपने राइडर्स भाई जा रहे हैं एक बढ़िया सा ग्रुप लेके। MH एंट्री एग्जिट। करवा दो, करवा दो, वो एग्जिट करवाना है ना। यहाँ पे हमने एंट्री करवाई थी, वो ये एग्जिट करवा रहे हैं। इस होटल में रूम मिल गया, ताकत ही नहीं बची, अंदर खाली हो गए।
गाड़ी पार्क करते हैं, मतलब बाइक पार्क करते हैं। मेरी गाड़ी बड़ी गंदी आदत है गाड़ी बोलने की। बाइक पार्क करते हैं, सामान उतारते हैं। वाईफाई है, चलो ये मेरे तो फुला रहे हैं। चलो ठीक है, सुबह आपको व्यू दिखाएंगे।